हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का किंगडम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। मेरा नाम है वशीम और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री का लेक्चर। कल हम लोग डिस्कस कर चुके थे, याद होगा आप लोगों को। कुछ क्या डिस्कस किए थे? कल हम लोग पढ़ रहे थे अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अल्फा बीटा एलिमिनेशन। तो कल जहां तक खत्म किए थे आज वहां से स्टार्टिंग करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए जो नहीं डाले थे कल, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। कॉपी निकालिए सब कोई। चलिए, कल बता रहे थे आपको, याद कीजिए। एक हेलो एल्केन ले रहे थे, मान लो Cl नीचे लिख दिए। Cl के जब Br भी रह सकता है, आयोडीन भी रह सकता है, रखना। इसका रिएक्शन अगर आप कराइएगा एल्कोहलिक KOH के साथ, याद करो एल्कोहलिक KOH के साथ, तब क्या करते थे कल बताइए? क्या करना है? यहां से हेलोजन हटाना है। देखो ध्यान से, यहां से हेलोजन हटाना है। यहां पे क्या बनेगा? अल्फा की बीटा। जोन का जिस कार्बन से अल्फा निकालते, जिस कार्बन से हेलोजन निकालते थे, उस कार्बन को हम लोग कौन सा कार्बन बोलते थे? अल्फा या बीटा? जिस कार्बन से हेलोजन निकालेंगे तो इस कार्बन को अल्फा बोलेंगे, बीटा बोलेंगे? अल्फा कार्बन बोलेंगे। इसको बोलना है अल्फा। और अल्फा कार्बन से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच होगा उसको कौन सा कार्बन बोलते थे? बीटा। तो ये भी डायरेक्टली अटैच, इसको भी कौन सा कार्बन बोलेंगे? बीटा। तो याद करो, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकालते थे कि हेलोजन निकालते थे? अल्फा कार्बन से हेलोजन निकालते थे कि हाइड्रोजन निकालते थे? हेलोजन। क्या निकालते थे? हेलोजन। देखो, आपको अल्फा कार्बन से हेलोजन निकालना और बीटा कार्बन से क्या निकालना है? हाइड्रोजन। अब बताओ, अगर यहां से हेलोजन आप निकाल दोगे तो बताओ बीटा कार्बन इधर भी है, बीटा कार्बन इधर भी है, तो बताओ डबल बॉन्ड किधर लगाना है? इधर लगाएंगे किधर लगाएंगे बताओ? पहला वाला बीटा कार्बन की तरफ कि दूसरा वाला? जरा बताओ तो। आपको बताए थे कल हम, अब दोनों तरफ डबल बॉन्ड लग सकता है। देखो देखो, अब अगर आप पहला वाला कार्बन की तरफ डबल बॉन्ड लगाइएगा और दूसरा वाला केस में दूसरा वाला तरफ के लगाइएगा, ध्यान से देखना। इस वाले में अगर इस वाले में अगर लगाएंगे डबल बॉन्ड कार्बन, तो बताओ अल्फा एच चेक करने बोले थे, जिसका अल्फा एच ज्यादा वो ज्यादा मेजर बनेगा। तो हम बोले थे डबल बॉन्ड कार्बन को घेर लो, डबल बॉन्ड कार्बन से जो कार्बन अटैच होगा उसमें कितना हाइड्रोजन होगा उसको अल्फा एच बोलते हैं। ये डबल बॉन्ड कार्बन है, ये कार्बन डायरेक्टली अटैच है, इसमें कितना अल्फा एच है? इसमें कितना अल्फा एच होगा? 3 अल्फा एच। और यहाँ पे कौन कितना अल्फा एच होगा? तो टोटल अल्फा एच कितना हो गया? 6 अल्फा एच। ध्यान से देखिए। अब अगर इधर डबल बॉन्ड आप लगाएंगे, इस वाले कार्बन, इस वाले बीटा कार्बन की तरफ डबल बॉन्ड लगाएंगे, तो बोले थे अल्फा एच चेक करो, डबल बॉन्ड को घेर लो। डबल बॉन्ड कार्बन से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है, डायरेक्टली, इसमें जितना अल्फा एच होगा उसको हम लोग गिनना है। कितना अल्फा एच है यहाँ पे? तो कितना अल्फा एच हो गया टोटल? 2 अल्फा। अब देख के बताइए, पहला वाला केस में ज्यादा अल्फा एच है कि दूसरा वाला केस में? पहला वाला में। अगर पहला वाला में अल्फा एच ज्यादा है तो बताओ पहला वाला मेजर बनेगा माइनर बनेगा? मेजर या माइनर? मेजर। और दूसरा वाला क्या बनेगा? माइनर। कोई दिक्कत? कल ये बता दिए थे। अब बता, एक एग्जांपल दे रहे, बताना जरा इसको, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा जरा बताओ तो। इसको बना के दिखाइए जरा तो। एल्कोहलिक KOH बने जल्दी, एल्कोहलिक KOH जल्दी बनाइए। हेलोजन हटाना, डबल बॉन्ड लगाना है। डबल बॉन्ड आप दो तरफ लगा सकते हैं, जिधर अल्फा एच ज्यादा होगा उधर डबल बॉन्ड लगा देना है। नहीं, एल्कोहलिक KOH बनाइए फट से। बनाइए। हेलोजन हटाना है और अल्फा कार्बन बनाना है। अल्फा और बीटा दोनों लिखिए जल्दी। अब बीटा कार्बन में डबल बॉन्ड लगाना है, किधर डबल बॉन्ड लगाना है चेक करना है। जिधर अल्फा है ज्यादा होगा उधर डबल बॉन्ड कार्बन लगाएंगे। जरा बताओ, बन गया होगा मेरे ख्याल से। देखो, यहां से क्लोरीन हटाओ तो यहाँ पे अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जो कार्बन अटैच होगा उसको बीटा कार्बन बोलते हैं, यहाँ पे बीटा कार्बन। अब आपको डबल बॉन्ड लगाना है, डबल बॉन्ड दोनों तरफ लगा के देख लो। एक आपका ऐसा है, एक इधर डबल बॉन्ड लगा लो एक बार, प्लस एक बार डबल बॉन्ड इधर लगा लो।
इधर वाला। अब देखिए बताओ, अब आपको अल्फा एच चेक करना है, कौन मेजर है कौन माइनर है। डबल बॉन्ड को पूरा घेर लो, डबल बॉन्ड कार्बन से जो कार्बन अटैच होगा उसमें जितना एच होगा उसको अल्फा एच बोलते हैं। यहाँ पे आपका 3 अल्फा एच, डबल बॉन्ड कार्बन से कार्बन अटैच है, यहाँ पे कितना अल्फा एच है 2, तो 3 2 कितना हो गया 5 अल्फा एच। अब इसमें ध्यान दो, फिर डबल बॉन्ड कार्बन को आपको घेर लेना है, डबल बॉन्ड कार्बन को आप घेर लो। अब देखिए बताओ, ये कार्बन अटैच है, डबल बॉन्ड कार्बन से ये कार्बन अटैच है, तो यहाँ पे आपका 3 अल्फा एच और यहाँ पे कितना अल्फा एच 2 अल्फा, टोटल कितना अल्फा एच हो गया 5 अल्फा एच। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में 5 अल्फा एच है। तो अगर आपको बराबर अल्फा एच दिख जाए तो किधर भी लगा सकते हैं, या फिर इधर लगाओ या फिर इधर बनाओ, दोनों मेजर ही बनेगा। किधर भी लगा सकते हैं, दोनों को दोनों तरफ डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, या फिर इधर लगाओ या फिर उधर लगाओ, बात बराबर होगा। सेम लिख लेना, सेम, कोई मेजर कोई माइनर नहीं। अगर अल्फा एच दोनों में सेम आ जाए, सेम है ना या अलग अलग है, अगर सेम आ जाए तो लिख देना सेम। किधर भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, अब इधर भी लगा सकते हैं इधर भी लगा सकते हैं, बात बराबर है। अल्फा एच दोनों में सेम आ गया आपका, इसीलिए। देखो, एक आपका नीट में क्वेश्चन पूछा है, जरा बना के दिखाइएगा तो, 2018 का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, जरा बताइएगा तो। साथ में क्वेश्चन को उतारिए जल्दी, 2018 का क्वेश्चन है। CS3 CS3 ऊपर में भी है, इधर CH है और यहाँ पे CS3 है, और यहाँ पे दिया हुआ है आपका क्लोरीन। और इसका रिएक्शन कराया है एल्कोहलिक QH के साथ। तो बता प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2018 का क्वेश्चन है। तो बोला है प्रोडक्ट बना के दिखाइए, ऑप्शन नहीं लिखे, ऑप्शन अपने से बढ़ा लेना। प्रोडक्ट बनाइए, प्रोडक्ट। क्लोरीन हटाओ, अल्फा बीटा बनाओ, और डबल बॉन्ड बीटा कार्बन की तरफ लगाना, अल्फा बीटा कार्बन के पास, जिधर अल्फा एच ज्यादा उधर डबल बॉन्ड लगाओ। क्लोरीन हटाओ, अल्फा कार्बन बनाओ, और अल्फा कार्बन से जो कार्बन अटैच होगा उसको बीटा कार्बन बोलेंगे। बनाइए। Cl हटाओ, अल्फा बीटा बनाओ। बनिए। काहे कोशिश कीजिए, बन जाएगा। बन गया, नहीं बना, बन गया। देखो बहुत ईजी है, देखो आपको बोले थे Cl हटाना, हेलोजन हटाना है आपको और अल्फा बीटा बनाना है। जिधर से Cl हटाएंगे उस कार्बन को अल्फा देना है, और अल्फा कार्बन से जो कार्बन अटैच होगा डायरेक्टली उसको बीटा कार्बन बनाना है। इस अल्फा कार्बन से ये कार्बन अटैच है, इसको बीटा कार्बन बोल सकते हैं। इस अल्फा कार्बन से ये कार्बन डायरेक्टली अटैच है, तो इसको बीटा कार्बन बोल सकते हैं। अब हमको डबल बॉन्ड लगाना है, क्या लगाना है डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड लगाओ, किधर किधर लगा सकते हैं आप, इधर डबल बॉन्ड लगा सकते हो, किधर लगा सकते हो, इधर लगा के देखो दोनों तरफ क्या क्या बनेगा। जिधर अल्फा है ज्यादा उधर डबल बॉन्ड लगा दो, तो क्या लिखना है CH3 C CH3 CH3 CH CH3। अगर हम डबल बॉन्ड इधर लगा दिए, इधर यहां लगा दिए, एक दूसरा इधर लगाना यहाँ वाले पर, लिखो फिर से CH3 C CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो एक बार इधर डबल बॉन्ड लगा दी अल्फा बीटा कार्बन पे, एक इधर लगा दी। अब बताओ दोनों में से मेजर कौन होगा। मेजर देखने के लिए आपको बताए थे अल्फा एच चेक करो, डबल बॉन्ड कार्बन को घेर लो अच्छे से, डबल बॉन्ड कार्बन को घेर लो और अल्फा एच चेक करो। कहां 5 बॉन्ड बना लिया, तो एच नहीं होगा यहाँ पे, एच नहीं, एच हटाना पड़ेगा ना, बीटा कार्बन से एच हटाना पड़ेगा।
अरे ठीक तो था। हाँ हाँ 5 बॉन्ड बना ले रहा है। तो मिथाइल शिफ्ट करेंगे, मिथाइल शिफ्ट वाला तो आप लोगों को बताया ही नहीं है। अच्छा रुको, 5 बॉन्ड नहीं बना, 5 बॉन्ड तो नहीं बनाएगा देखो। अगर इधर डबल बॉन्ड लगाएंगे इधर तो 5 बॉन्ड बना लेगा। हाँ ठीक तो है। तो किधर लगाएंगे जरा बताओ तो, CH3 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 C, बताओ। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाएंगे पहला वाला में तो बताओ कार्बन 5 बॉन्ड बनाता है, कार्बन 5 बॉन्ड बनाएगा, तो बताओ ये पॉसिबल है? तो कौन सा पॉसिबल है, पहला वाला कि सेकंड वाला? तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा, ये नहीं बनेगा। जब कार्बन 5 बॉन्ड बनाता ही नहीं है तो 5 बॉन्ड बनेगा ही क्या है? ये तो रूल के खिलाफ ही हो जाएगा, कार्बन 4 बॉन्ड ही बनाता है। देखो, हाँ लिखिए। चलो अब दूसरा केस ध्यान से देखना जरा। अब अगर आपको ऐसा दिख जाए, अल्कोहलिक क्यूएच के छोड़ के दूसरा दिख जाए, देखो अगर ऐसा दे दे आपको, यहाँ पे Cl दिया हुआ है और इसका रिएक्शन कराने बोला है आपको, CH3 का होल 3 C और ओके। देखो यहाँ पे इसको ऐसा भी दे सकता है, देखो बोलेगा इसका रिएक्शन आप करिए इस रिएजेंट के साथ CH3COK या फिर इस तरह दिया गया स्ट्रक्चर करके। देखो इसमें क्या करना है, सेम उसी तरह करना है जैसे अल्कोहलिक क्यूएच में करते थे उसी तरह इसमें करना है, ध्यान से देखना। जैसे सेम अल्कोहलिक क्यूएच में करते थे उसी तरह सेम इसमें करना, अल्फा बीटा बनाना है, ध्यान से देखना। बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या था आगे बताएंगे, देखते जाना। आपको क्या करना है, Cl हटाना है, अल्फा बनाना है, और अल्फा कार्बन से जो कार्बन अटैच होगा उसको बीटा नाम दे दो, इसका भी बीटा नाम दे दो, ध्यान से देखना। अब हमको अल्कोहलिक क्यूएच में क्या करते थे, जिधर ज्यादा अल्फा एच मिलता था उधर डबल बॉन्ड लगाते थे, हाँ या नहीं? लेकिन अब इसमें ध्यान से देखना क्या होता है। अब आपको अगर इस टाइप का बेस दिख जाए, CH3CCOK या फिर इस तरह का स्ट्रक्चर दिख जाए, आपको क्या करना है, जिधर लेस हिंड्रेंस दिखे, लेस हिंड्रेंस फॉर्म मेजर प्रोडक्ट, ध्यान से देखना, मेजर प्रोडक्ट। जिधर लेस हिंड्रेंस दिखेगा उधर ही मेजर बनेगा। लेस हिंड्रेंस मतलब ज्यादा कार्बन की कम कार्बन, लेस हिंड्रेंस का मतलब ज्यादा कार्बन की कम कार्बन। अरे हिंड्रेंस का मतलब ये होता है कार्बन, तो अगर लेस हिंड्रेंस बोल रहे तो कार्बन क्या होगा, कम होगा। अब देखना ध्यान से, अब इसी तरह डबल बॉन्ड दोनों तरफ लगाओ, एक बार इधर लगाएंगे एक बार इधर लगाएंगे, ध्यान से देखना। एक बार डबल बॉन्ड इधर लगा दो और एक बार डबल बॉन्ड इधर लगा दो। अब ध्यान से देखना, अगर आप डबल बॉन्ड इधर लगा रहे हैं, ध्यान से देखो, अगर आप डबल बॉन्ड इस साइड लगा रहे हैं, इधर ज्यादा कार्बन दिख रहा है कि इधर डबल बॉन्ड कार्बन की तरफ ज्यादा लिख रहा है, ये देखिए बताओ। अगर आप डबल बॉन्ड कार्बन इधर लगा रहे हैं, देखो ध्यान से, अगर डबल बॉन्ड आप इधर लगा रहे हैं तो बताओ इधर कार्बन ज्यादा है कि इधर कार्बन ज्यादा है, लेफ्ट में कि राइट में? कार्बन ज्यादा किधर है, लेफ्ट में कि राइट में? लेफ्ट में। कम किधर है? तो राइट में अगर डबल बॉन्ड लगाएंगे तो इधर कार्बन मेरा कम आएगा, हाँ या नहीं बता दो। तो बोले क्या, लेस हिंड्रेंस फॉर्म क्या करेगा, मेजर प्रोडक्ट। तो लेस हिंड्रेंस कौन सा, पहला वाला कि दूसरा वाला? तो मेजर कौन सा बनेगा, दूसरा वाला, और माइनर कौन सा बनेगा, पहला वाला। कार्बन देखना, जिधर कार्बन कम होगा उधर मेजर प्रोडक्ट बना देना है, ठीक है? ठीक, ठीक है, याद रखना। जिधर लेस इंडेंस रहेगा उधर ही बनाना है आपको, याद रखना। देख लो इधर डबल बॉन्ड अगर लगाएंगे, इधर कार्बन देखो ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाएंगे इधर कार्बन ही नहीं है, बस वही डबल बॉन्ड कार्बन ही है। इस डबल बॉन्ड कार्बन के साथ एक कार्बन और जुड़ा हुआ है, ज्यादा कार्बन हमको नहीं चाहिए, जिधर कम कार्बन है उधर ही हमको जोड़ना है। लिखो इसको, CH3CCOK रहेगा या फिर वो स्ट्रक्चर दोनों का सेम, दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है। लिखिए फट से, जो लेस हिंड्रेंस होगा, इसे ऊपर लिख ही लेना है, इसके लिए लिखे, इस वाले कंपाउंड के लिए। जो लेस हिंड्रेंस होगा, लेस हिंड्रेंस का मतलब कार्बन कम होगा, जिधर जिधर कार्बन कम उधर ज्यादा मेजर प्रोडक्ट बनेगा।
साइड हट जाए। लिख लिए मयंक? मयंक लिख लिए सारा? चलो तब आगे बढ़ते हैं। देखो लिखिए लिखिए जल्दी लिखिए। आनंद लिख लिए? बची नहीं। हाँ क्या हो जाता है? तीन जाके देखो ज्यादा हुआ होगा। चलिए देखो, अगर आपको देखो स्पेशल केस में, देखो ध्यान से लिखना, स्पेशल करके एक हेडिंग डालिए, स्पेशल केस करके। देखो स्पेशल केस में क्या होता है, ध्यान से देखना। अगर आपको इस वाले स्ट्रक्चर में F दिख जाए, फ्लोरीन वाला स्ट्रक्चर दिख जाए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को छोड़ के फ्लोरीन दिख जाए, देखो इसमें क्या करना है, स्पेशल केस है। हालांकि देखो देखो या फिर अल्कोहलिक केवज ले लो। देखो बताओ यहाँ पे क्या दिया, फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन। F मतलब क्या होता है, फ्लोरीन। देखो ध्यान से क्या होता है, इसमें भी वही सेम काम करना है, फ्लोरीन हटाना है, अल्फा बनाना और क्या बनाना है, बीटा बनाना। बना दिए। अब अगर बताओ अल्कोहलिक केवज के साथ कराते थे, क्या करते थे, जिधर हमको अल्फा ज्यादा मिलता है तो डबल बॉन्ड लगाते थे, हाँ या नहीं। लेकिन अगर आपको दिख जाए यहाँ पे सिर्फ फ्लोरीन दिख जाए, क्या दिख जाए, फ्लोरीन। फ्लोरीन थोड़ा स्पेशल केस वाला है, ध्यान से देखना। इसमें क्या करना है आपको, जो 1 डिग्री बीटा कार्बन देखना है, 1 डिग्री वाला ज्यादा होगा 2 डिग्री से, याद रखना। 1 डिग्री वाला मेजर होगा 2 डिग्री से, ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन। अब देख के बताओ ये वाला बीटा कार्बन कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री की 2 डिग्री। ये वाला बीटा कार्बन कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री की 2 डिग्री। अरे ये कार्बन कितना कार्बन से अटैच है डायरेक्टली, एक से ना, तो कितना डिग्री होगा, 1 डिग्री। अब इस कार्बन का डिग्री बता दो, 1 या 2, 2। अब हम बताएं अगर फ्लोरीन का केस आ जाए तो बताओ बीटा कार्बन ज्यादा डोमिनेंट कौन होता है, 1 डिग्री की 2 डिग्री। तो बता दो डबल बॉन्ड लगाएंगे किधर लगाएंगे, 1 डिग्री की तरफ की 2 डिग्री की तरफ, 1 डिग्री की तरफ। तो 1 डिग्री की तरफ लगा दो, बस सिंपल। इधर 1 डिग्री की तरफ मेजर होगा और जो 2 डिग्री की तरफ माइनर होगा, बस सिंपल है, लिख लीजिए। 1 डिग्री की तरफ मेजर होगा और 2 डिग्री की तरफ माइनर होगा। यहाँ पे लेस हिंड्रेंस मोर हिंड्रेंस नहीं चलेगा, लिखो फट से। लेस हिंड्रेंस मोर हिंड्रेंस अल्फा चेक नहीं करना है, डिग्री देखना है। बीटा कार्बन का, हाँ लिखिए इसको, बीटा कार्बन का डिग्री देखना है। 1 डिग्री ज्यादा डोमिनेंट है 2 डिग्री से, 1 डिग्री की तरफ लगा दिए। देखो बीटा कार्बन को देखो, बीटा कार्बन को देखना है आपको। जल्दी लिखिए, इसको भी लिखना है। बीटा कार्बन 1 डिग्री ज्यादा डोमिनेंट होगा 2 डिग्री से। चलिए हो गया होगा। अब हेडिंग डालिए नया वाला, नया हेडिंग डालिए एकदम फट से। हेडिंग डालिए रिएक्शन विथ मेटल, धातु के साथ अभिक्रिया। लिखिए रिएक्शन विथ मेटल, धातु के साथ अभिक्रिया। हिंदी में बोलते हैं धातु के साथ अभिक्रिया। अब जो आरएक्स है आपका, आरएक्स जो आरएक्स दिखता है, इसका रिएक्शन कराएंगे, इसका अभिक्रिया कराएंगे मेटल के साथ, धातु के साथ। धातु, धातु, मेटल को धातु बोलते हैं।
देखो 4 रिएक्शन इसमें आएगा। पहले रिएक्शन कराएंगे, ध्यान से देखो, पहले रिएक्शन कराएंगे Na ड्राई ईथर के साथ, दूसरे बार रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, फिर रिएक्शन कराएंगे जिंक के साथ, फिर ZnH+ के साथ कराएंगे। सारा अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो लिखिए इसको, पहले RX का रिएक्शन कराना है आपको। पहले Na ड्राई ईथर के साथ कराएंगे, फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराएंगे, फिर जिंक के साथ कराएंगे, फिर ZnH+ के साथ कराएंगे। लिखिए पहले इसको, लिखना है, लिखिए जल्दी। रिएक्शन विथ मेटल, हिंदी वाले लोग लिखिएगा धातु के साथ अभिक्रिया। अभी लिखना है, बिल्कुल अभी लिखना है। स्क्रीनशॉट ले ले, कहाँ हुआ? एक एक रिएक्शन अलग अलग करके देखेंगे। लिखिए जरा जल्दी नोट कीजिएगा। रिएक्शन मतलब RKN मतलब रिएक्शन है, जिसको नहीं पता ऑनलाइन वाले देखिए, RKN का मतलब रिएक्शन होता है। रिएक्शन को RKN ही लिखते हैं। RKN मतलब रिएक्शन, और हिंदी में बोलते हैं अभिक्रिया। RKN मतलब ये मत समझ लिया रणवीर और करीना, RKN शॉर्ट में लिखते हैं RKN रिएक्शन। कृतिकास लिख लिए? चलिए जरा जल्दी, हाँ चलिए जल्दी। चलिए हो गया होगा। चलिए हेडिंग डालिए, पहला रिएक्शन है ऊर्ज रिएक्शन। हेडिंग डालिए, पहला रिएक्शन है ऊर्ज रिएक्शन। हेडिंग डालिए ऊर्ज रिएक्शन, हिंदी में बोलते हैं ऊर्ज अभिक्रिया। हेडिंग डालिए ऊर्ज रिएक्शन। कहाँ? हाँ W है, बिल्कुल WURTZ, ऊर्ज, ऊर्ज रिएक्शन। सिया कहाँ भाग गई? कुछ हो गया है क्या? पेन गिर गया? अच्छा पेन उठा दी। हेडिंग डालिए ऊर्जा अभिक्रिया, लिखना नहीं है यहां तक। हेडिंग डालने के बाद अभी पहले समझ लो, उसके बाद लिखना है आप लोग। जल्दी लिखो, हेडिंग डालो। देखो ध्यान से देखना, इसमें ये इंपॉर्टेंट आपका। देखो आपको एग्जाम में दे देगा RX दे देगा। RX मतलब होता है अल्काइल या फिर हेलो एल्केन बोलो। R मतलब होता है CH3 या फिर CH2 CH3 कुछ भी दे देगा। और X का मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी होता है। ध्यान से देखना, अगर RX का रिएक्शन कराएगा Na ड्राई ईथर, ध्यान सुनना, ऊर्ज रिएक्शन में बोलेगा रिएजेंट कौन होता है, तो बोलना है Na ड्राई ईथर। लिख लेना इसमें, इसका रिएजेंट अगर लिखना होगा, रिएजेंट मतलब होता है अभिकर्मक। रिएजेंट अगर आपसे पूछे, अभिकर्मक आपसे पूछे तो लिखना Na के साथ लेना है ड्राई ईथर। याद रखना ड्राई ही लेना है, मॉइस्ट वाला नहीं लेना है। ड्राई मतलब सूखा ईथर चाहिए, मॉइस्ट वाला नहीं चाहिए। तो देखना अभी, अगर RX का रिएक्शन Na ड्राई ईथर के साथ कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? R और R। क्या मिलेगा? R और R। ध्यान से देखना क्या होता है इसके अंदर। देखो RX है, जब Na ड्राई ईथर आता है तो RX का बॉन्ड टूट जाता है। ध्यान से देखना, RX जब रहता है उसका रिएक्शन अगर हम लोग Na ड्राई ईथर के साथ कराएंगे तो RX का बॉन्ड क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो जब RX का बॉन्ड टूटता है तो बीच में क्या बनता है? दोनों के पास रेडिकल बनता है। क्या बनता है? रेडिकल। एक R रेडिकल और क्या बनता है? X रेडिकल। अब ध्यान सुनना, अब अगर R रेडिकल और X रेडिकल बना, ध्यान सुनना, तब हम RX का कितना मॉलिक्यूल लिए? एक मॉलिक्यूल लिए कि दो मॉलिक्यूल लिए? एक मॉलिक्यूल लिए कि दो मॉलिक्यूल लिए? दो। तो जो RX बन रहा है तो दो तो बनेगा। इसी तरह एक और रिएक्शन होगा R प्लस और क्या बनेगा? X R और X बनेगा, हाँ या नहीं बता दो। अरे देखो क्या किए यार, RX था मेरे पास, देखो RX था, RX का बॉन्ड टूटेगा, दोनों में रेडिकल चढ़ेगा, R रेडिकल X रेडिकल टूटा। इसी तरह एक बार और होगा, क्योंकि कितना मॉलिक्यूल लिए?
कितना बार लिए? 2 बार। तो बता एक बार और कहीं बनेगा 8 डॉट और क्या बनेगा? एक्स रेडिकल, हाँ या नहीं? तो क्या करता है ये आर और आर आपस में क्या कर लेता है? बॉन्ड बना लेता है। ये आर और ये आर आपस में क्या बना लेता है? बॉन्ड। तो देखो आर और आर मिलके क्या बना लेता है? आर आर बॉन्ड बना लेता है। क्या बना लेता है? आर आर। कोई दिक्कत? देखो ध्यान से, अगर ऐसा दे दे आपको हम 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3X या फिर दे दे CH3Br, इसका रिएक्शन कराना है आपको Na ड्राई ईथर के साथ। ध्यान से देखना, तो पूछेगा आप प्रोडक्ट इसका बना के दिखाओ। तो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बॉन्ड तोड़ना। देखो ध्यान से एक बार, बॉन्ड तोड़ना और रेडिकल रेडिकल बना दो। बना दिए? अब बताओ रेडिकल रेडिकल बनाने के बाद CH3 का 2 मॉलिक्यूल बनेगा। अरे बनेगा ना, CH3 और CH3, CH3 और क्या बनेगा? CH3। और अलग से क्या बनेगा? Br और क्या बनेगा? Br। तो बस कुछ नहीं करना, आपको CH3 को आपस में क्या कर देना है? जोड़ देना है। क्या कर देना है? जोड़ देना। हो जाएगा? नहीं होगा? अरे देखो बॉन्ड को तोड़ो और रेडिकल रेडिकल दोनों बनाओ। तो 2 मॉलिक्यूल लिए तो CH3 दो मॉलिक्यूल बनेगा, Br कितना मॉलिक्यूल बनेगा? 2। तो बस CH3 को क्या कर देना है? जोड़ देना है। इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। तो बस आपको क्या करना है, जो आपका अल्काइल ग्रुप होगा, अल्काइल ग्रुप को 2 बार लिख देना है, CH3 और क्या लिख देना है? CH3। हो जाएगा? हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल दे रहे, जरा बताओ तो। अगर हम लिखे 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3 CH2 और लिए यहाँ पे Br। अब बताओ अगर इसका रिएक्शन कराए Na ड्राई ईथर के साथ, जरा बताइएगा। अगर Na ड्राई ईथर के साथ कराना है तो कुछ नहीं करना, बॉन्ड तोड़ो और क्या बनाना है? रेडिकल रेडिकल। क्या बनाना है? रेडिकल। बना दिए, हाँ या नहीं? अब बताओ इसका 2 बनेगा, इसका 2 बनेगा, हाँ या नहीं? तब इसी तरह का एक और बनेगा, CH3 CH2 रेडिकल एक बनेगा और एक तो क्या बनेगा? CH3 CH रेडिकल बनेगा और Br रेडिकल बनेगा, 2 करके बनेगा, हाँ या नहीं? तो बस दोनों को जोड़ दो, कार्बन कार्बन लगा जोड़ दो, तो क्या बना? CH3 CH2 और क्या बनेगा? CH3 बनेगा। अरे 2 को जोड़ देना है, 2 को जोड़ दिए, बनेगा, हाँ या नहीं? बता दो। अब देख के बताओ, अगर हम लोग एक कार्बन लेंगे, ध्यान सुनना, अगर हम लोग एक कार्बन लेंगे तो प्रोडक्ट में कितना कार्बन का बनेगा कंपाउंड? अगर एक लिए तो बना कितना कार्बन का? एक ही बना। कितना कार्बन बना? अरे एक कार्बन से कितना कार्बन बन रहा है? अगर हम 2 कार्बन ले, 2 कार्बन से कितना कार्बन बन रहा है? 4। तो याद रखना ऊर्ज रिएक्शन में कार्बन का नंबर क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। क्या हो जाता है? डबल। ऊर्ज रिएक्शन में कार्बन का नंबर क्या हो जाता है? डबल। देखो कुछ नहीं करना है, ध्यान सुनना, फिर से एक बार रिपीट कर देना। RX का बॉन्ड तोड़ना है, डॉट डॉट बनाना है, दोनों रेडिकल बोलते हैं इसको, R रेडिकल X रेडिकल। तो कुछ नहीं करना, RR को 2 बार जोड़ देना, तो RR बन गया। कहाँ गया? RR आपका बन गया। बस सिंपल है। देखो जैसे लिए CH3Br, R के जगह CH3 आ गया, कुछ नहीं करना, बॉन्ड तोड़ो, रेडिकल रेडिकल बनाओ, 2 बार CH3 जोड़ दो, CH3 जोड़ दिए। उसी तरह अगर यहाँ पे लिए, इसको बॉन्ड तोड़ो, CH3 दिया हुआ तो 2 बार CH3 जोड़ दो, CH3 कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो नोट कीजिए इसको फट से। ये ऊर्ज रिएक्शन है आपका, इंपॉर्टेंट, याद रखना। और हमेशा ड्राई ईथर होना चाहिए, मॉइस्ट ईथर नहीं होना चाहिए। लिख लो ड्राई ईथर रहना चाहिए। ड्राई ईथर रहेगा तभी ऊर्ज रिएक्शन देगा। ये लिखिए, आपका मेन प्रोडक्ट यहां पे बना, ये वाला आर और आर, आर और आर आपका मेन प्रोडक्ट बना। बहुत सारा पढ़ाना था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बच गया है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बचा हुआ है। आज पढ़ा देते हैं क्या और ज्यादा? रेहान का क्या मसला है? कुछ रेहान कुछ असला है या मसला है? तसला है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ लेते हैं ना? कितना समय हो गया? 4 बजने वाला है। अच्छा लिखो, पहले पहले इसको खत्म कीजिए। स्लाइड ऊपर करना है, साइड हटना है। कैमरा की वजह से चुप है, नहीं तो अभी आपको क्या करते हैं हम। स्लाइड ऊपर करना है, किधर? ऊपर। अच्छा, ये एग्जांपल में लो 2 क्वेश्चन फट से याद रखना। ऊर्ज रिएक्शन में कार्बन का नंबर डबल हो जाता है। देख लो यहाँ पे 1 कार्बन लिए थे, यहाँ पे 2 कार्बन बन गया, यहाँ पे 2 लिए थे, वहां 4 बन गया।
ऊर्ज रिएक्शन में कार्बन का नंबर डबल हो जाता है, याद रखिएगा। हो गया, हो गया, लिख लिए इसको। चलिए, अब बचा आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कल इसको खत्म करते हैं, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कल खत्म करते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए यही रखते हैं, खत्म करते हैं आज का क्लास। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं आपसे कल को। और हाँ, जो भी बच्चे बच्चियां जो भी वीडियो देख रहे हैं, कम से कम एक लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे कल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।